हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपने देखा होगा थंबनेल। गलतियां हम बहुत सारी करते हैं, उन गलतियों का रियलाइजेशन भी होता है, बट वो गलतियां हम न एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम्स इवन इफ वी एक्सेप्ट, वी डोंट वर्क अपॉन देम। So we need to first acknowledge that we are doing mistakes. First we need to forget about acknowledgement. पहले तो ये जरूरत होती है आइडेंटिफाई करने की। First we need to identify that what mistakes we are doing in our day-to-day life, in our daily routine. उसके बाद उसको एक्नॉलेज करना होता है, एक्नॉलेज के बाद करेक्शन करना होता है। तो पहला काम करते हैं आज। First we need to understand, first we need to identify the mistakes. So whatever I'm going to tell is based on my experience, what I have interacted and what I have understood, what I have observed in the students, aspirants. हर दिन जितने भी बच्चों से बात होती है उनके बेसिस पे we have found, आप में से कुछ लोग प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हो। You decide that you want to become an IAS officer, किसी को यूनिफॉर्म पहनना है, किसी को कुछ करना है, किसी को IFS बनना है। You have decided, but you are not targeting that aim or that goal. It means you have certain thing, you have decided certain things, but you are aiming without any target. Day to day basis पे आपको क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। You are reading for 6 hours, but you think that is sufficient. You are doing like, अगर आपको 4-5 चीजें करनी है एक दिन में, तो आप 2-3 चीजें करते हो। You are doing 2-3 things and you feel that is fine, और आपको रैंक मिल जाएगी। So you are aiming without target. कोई टारगेट नहीं है कि दिन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने महीने में क्या चीजें फिनिश करनी है, राइट। सो यू आर एमिंग विदाउट एनी टारगेट। ये गलतियां मैंने बहुत देखी है लोगों में। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, मैं पूछता हूं क्या है आपका प्लान। सो देयर इज नो प्लान। आई आस्क, ओके व्हाट यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। सम रैंडम स्टफ्स दे टेल, और इफ दे हैव प्लान, देयर प्लान इज नॉट वर्किंग फॉर देम। जब कोई एम नहीं रहता है तो आप दूसरी गलती करते हो। पहली गलती तो ये हो गई कि आप एम है, टारगेट्स नहीं है। बट अब दूसरी गलती क्या करते हो, उससे ओवरकम करने के लिए या उस अंदर की आवाज को दबाने के लिए चाय पे चर्चा होती है। पहले चाय पे चर्चा के लिए आप चाय पीने जाते हो। बीट एनी मार्केट, यू टॉक अबाउट ORN, यू टॉक अबाउट बैंगलोर चंद्रा लेआउट, यू टॉक अबाउट लखनऊ अलीगंज, कहीं की भी बात कर लो, गोरखपुर में मोहद्दीपुर, कहीं की भी बात कर लो, पटना में, कहीं की भी, हर जगह क्या होता है, स्टूडेंट चाय पे बहुत इकट्ठा होते हैं। एंड आई हैव इंटरेक्टेड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, दे गो फॉर टी, टू ड्रिंक टी, ब्रेक लेते हैं दिन में 3 बार, दिन में 2 बार तो मिनिमम है, 3 बार 4 बार। कभी ऐसा ग्रुप मिल गया तो उसके साथ 4 से 5 बार। एंड मिनिमम 1 ब्रेक इज ऑफ 40 मिनट्स। जाना आना पैदल, चाय का वेट करना है, चाय पे चर्चा करना, 40 मिनट्स कहीं नहीं गए। सो ये जो 40 मिनट्स का टी ब्रेक है, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। कीपिंग इन माइंड कि अगर दिन में वो 2 हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट ब्रेक लेते हो, लंच ब्रेक लेते हो, ठीक है, टी ब्रेक हो गया, सब कुछ हो गया, चाय पे चर्चा भी हो गई। व्हेन यू कम बैक, इमीडिएटली पढ़ने का मन नहीं करते। यू गो बैक टू योर रेस्पेक्टिव रूम और लाइब्रेरीज और स्टडी सेंटर्स, जहां भी जाते हो, आपका इमीडिएटली पढ़ने का मन नहीं करता है। देन नेक्स्ट गलती आप करते हो, स्क्रॉलिंग, मोबाइल लेते हो, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स। कुछ लोगों ने डीएक्टिवेट कर लिया तो क्या करते हैं, यूट्यूब की रील्स। यूट्यूब की रील्स भी नहीं देखते हो तो टॉपर लबासना में क्या चल रहा है, किस टॉपर की क्या हिस्ट्री है, आज डैश फला ने क्या पहना था, क्या एंट्री होती है IAS की, आप इस तरीके की वीडियोस। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी वीडियोस का जो व्यूज होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, मिलियन ऑफ व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे आप अपना टाइम वहां पे दे रहे हो। फिर टाइम चला जाता है, फिर आप नेक्स्ट गलती करते हो, यू विल बिकम लेजी। अच्छा कल से पढ़ाई करेंगे, आज का दिन निकल गया, यू बिकम लेजी। लेजी इन योर रूटीन, लेजी इन फॉलोइंग द टारगेट्स। टारगेट्स तो पहले ही नहीं थे, और अगर कुछ थोड़े बहुत टारगेट रखें कि आज ये बुक का 1 चैप्टर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, देन यू बिकम लेजी। अच्छा कल से अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करेंगे, वो भी नहीं होता है। देन बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, तो आप नेक्स्ट गलती करते हो। किसी ने बताया कि आज IB का फॉर्म निकला है, किसी ने बताया कि आज बैंक का कोई फॉर्म निकला है, अरे RBI भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, अरे फॉरगेट अबाउट दैट, ये कोई एक स्टेट का बहुत बढ़िया सर्विस निकला है। आप क्या करते हो, ऐसे प्लान भी प्लान करने लगते हो।
So I have been very clear about this even in my preparation, and I keep telling to my students as well. If you are planning for plan B, it means you are not working on plan A. सिंपल सा है ना. अगर मैं आपको ये वीडियो बनाते के टाइम में कुछ और सोचूं, do you think I would be able to talk to you? No. So if you are working on plan B, it means you are not working on plan A. So ऐसे plan B में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उसको देखना, समझना, उस एग्ज़ाम की तैयारी करना. कोई स्टेट का एग्ज़ाम आ गया, अगर आपके एम में नहीं है तो भी आप तैयारी करते हो सी साइड की प्रैक्टिस के लिए. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन विच वी हैव बीन हियरिंग कि जब से सी साइड का पेपर टफ आ रहा है, सर बैंक के एग्जाम देते हैं, सी साइड बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा, आरबीआई बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज अनदर मिस्टेक. जब आपका प्लान बी वगैरह काम नहीं करता है और सब फेल हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करते हो. तो आपने एक अटेम्प्ट तो दिया, ये आपकी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि आपने इतनी सारी गलतियां कर ली. इसके बाद ये जो गिल्ट रहता है, जो इनसिक्योरिटी आती है यूपीएससी को, या जो भी आपका एम है आईएएस के एग्जाम को लेके, जो इनसिक्योरिटी आती है, यू रोम मार्केट्स. मार्केट्स में जाते हो आप, शॉप्स पे जाते हो, बुक शॉप्स स्पेशली. बुक शॉप्स पे जाके क्या करते हो, और इनकी मार्केट में आप मटेरियल कलेक्टर बनते हो. इनसिक्योरिटी लेड जो इंपल्सिव बाइंग ऑफ नोट्स, मटेरियल्स आप उठाना शुरू करते हो, जिसको आप कभी नहीं टच करोगे, बट स्टिल यू वांट इट टू बी विद यू. आप वो करते हो. सो रिमेंबर, यू आर देयर टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. आई एम श्योर दैट वुड बी योर एम. यू आर नॉट हियर टू बिकम अ मटेरियल कलेक्टर. आपको अपने रूम को, अपने अलमीरा को सजाना नहीं है मटेरियल से. क्या काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा, ये पता होना चाहिए. तो ये क्या हो रहा है, गलतियों पे गलतियां आप कर रहे हैं. You are in this vicious cycle of mistakes. And the next set of mistakes which I am going to tell you, वो और भी disastrous होती हैं. आप preparation में हो, but you don't want to take the help of teachers, mentors, your seniors, because you believe that self study करनी है. Fine, self study करो, but direction, guidance जो कर रहे हो सही नहीं है या सही है, ये जानने के लिए mentor से मिलो, टीचर से मिलो. It's not always about कि आप किसी टीचर या मेंटर से मिलोगे तो यू हैव टू ज्वाइन अ कोर्स इटसेल्फ. आई कीप टेलिंग टू माय स्टूडेंट, जो भी मिलने आता है, आप कोर्स बाद में ज्वाइन करना, नहीं करना, मत करना. एटलीस्ट रिपोर्ट मी ऑन डेली बेसिस. आई हैव शेयर्ड माय टेलीग्राम आईडी, इवन आई हैव शेयर्ड इट ऑन यूट्यूब. आप डाउट्स पूछो, आप ज्वाइन करो ना करो, वो तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. एटलीस्ट इफ यू आर इन दिस प्रिपरेशन, यू शुड नो यू आर इन व्हाट डायरेक्शन. तो आप टीचर से कंसल्ट नहीं करते हो, मेंटर से कंसल्ट नहीं करते हो. अगर आप में से कुछ लोगों ने, अभी कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, आप में से कुछ लोग अगर क्लास ज्वाइन भी करते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, यू डोंट फील लाइक राइटिंग इट. यू ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट रेडी. क्लास ज्वाइन भी करते हो तो आपको लगता है वो क्लास सफिशिएंट नहीं है. पहले बेस तो बना लो, जो भी क्लास है उससे सीख तो लो. अगर आपको लगता है कि दैट यू डोंट हैव, दैट क्लास वाज नॉट सफिशिएंट, देन यू कैन ऑलवेज फिल द गैप. ये आपकी अगली गलती होती है. पहले तो टीचर से ही नहीं मिला, क्लास ज्वाइन भी किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी किया, तो उससे कुछ नहीं सीखा. नेक्स्ट कम्स परफेक्शन वाली जो आदत है. नोट्स मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए. आप एंथ्रोपोलॉजी बना रहे हो, पीएसआईआर के नोट्स बना रहे हो, ज्योग्राफी के बना रहे हो, नोट्स परफेक्ट होनी चाहिए. सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए. लेटेस्ट ऐप में होनी चाहिए या हैंड रिटन होना चाहिए. सम ऑफ यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग पेरिनियरली विद नोट्स मेकिंग, और वो कभी जगल खत्म ही नहीं होता है. सो दैट इज हाउ इट इज अ परफेक्शन लेट, कि परफेक्शन होना चाहिए. अब वो परफेक्शन आता नहीं है कि प्रीलिम्स के भी नोट्स एक जगह हो, न्यूज़पेपर के भी एक जगह होना चाहिए. दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज हाउ योर नोट शुड बी. बट यू एम परफेक्शन. परफेक्शन नहीं होता है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस व्हेन यू आर एमिंग फॉर परफेक्शन, देन यू ऑल्सो एम, जिस दिन नोट्स रेडी होगा उस दिन मैं एग्जाम लिखूंगा, टेस्ट लिखूंगा और अपने टीचर्स मेंटर से मिलूंगा, या टेस्ट लिखूंगा फॉर दैट मैटर. एंड वो भी नहीं होता है. एंड नेक्स्ट सेट ऑफ मिस्टेक इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर से रिलेटेड आप में से काफी लोग हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे हैं, विच इज मस्ट, विच यू शुड डू. If you are reading the newspapers, then you don't know how to read the newspaper, what to extract from the current affairs from exam point of view. ऐसे बहुत सारे इंट्रैक्शन होते रहते हैं हमारे स्टूडेंट से, जिसमें पता चलता है कि दे आर गिविंग 2 hours, 3 hours, 4 hours फॉर 4 hours तो खैर जब 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर लोग फॉलो करते हैं तब करते हैं. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट ओनली वन सोर्स, पीपल आर गिविंग 1.5 to 2 hours फॉर नोट्स मेकिंग,
from prelims point of view, from mains point of view. But when I see their notes, उन्हें यही नहीं पता है कि मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एनालिटिकल माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन मेंस के लिए रखनी जरूरी होती है. प्रीलिम्स के नोट्स बन रहे हैं, उसको यूज कैसे करना नहीं पता है. सम ऑफ यू आर इवन ग्रेट. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो लेकिन कोई नोट्स नहीं बनाते हो. कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम के बॉक्स में डालते हैं कि बिफोर एग्जाम दे विल रीड, और एट सम पॉइंट कभी बाद में एट सम पॉइंट दे विल एक्सट्रैक्ट गुड पॉइंट्स फ्रॉम देम, दोज स्क्रीनशॉट्स. वो भी दिन कभी नहीं आता है. एंड बिगेस्ट मिस्टेक इज कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना और कंपाइलेशंस पढ़ना. कंपाइलेशंस आपको बताएंगे हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, एंड वुड यू बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लास्ट मंथ के एंड में और ईयर के एंड में? नो माय डियर स्टूडेंट्स, यू वोंट बी एबल टू डू सो. सो व्हाट वी हैव सीन, दीज आर द विशियस साइकिल्स ऑफ मिस्टेक. अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट निकलता है और ये मिस्टेक्स में हम फंसे रहते हैं. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू this whole journey, the whole preparation, you need to convert it into virtuous cycle. Vicious नहीं रखना है, इसको virtuous बनाना है, enjoy करना है. So what you should do, that we will be talking in the next video. Till then, you just observe, are you committing any of these mistakes? So identify it. Once you have identified, please acknowledge it. Note it down on a pen, in your diary. एंड एक्नॉलेज इट. उसके बाद करना क्या चाहिए, आपका डेली रूटीन होना कैसा चाहिए, दैट आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो. होप दिस हेल्प्स एंड इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफिकेशन, एंड आई एम वेरी श्योर इफ यू आर लिटिल बिट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, then you will identify and acknowledge it. Please let me know. If you have courage, then acknowledge it in the comment section. It will make you more accountable. And if you don't want to do so, you can personally reach out to me at my Telegram ID @Telehiman, TELEHIMAN. See you guys. Take care. We will meet in the next video. Bye bye.